आभा की याद आ रही है बेटा? समझ में नहीं आता दादी, आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो फिर ऐसा कोई क्यों करता है? उसने किया या तूने किया? मैंने क्या किया? बेटा तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया, और जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है ना तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। तू जिस प्यार का इतना दावा करता है वो कमजोर है बेटा, वरना एक पल में तेरा उससे इस तरह विश्वास नहीं उठ जाता। याद है तुझे करण, तू जग्गू की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं था, घर छोड़कर जाने को तैयार था। आभा ने तुझे रोका, उसने इस घर को टूटने से बचाया। तेरे और जग्गू की गलत फहमी को आभा ने ही दूर किया। उस नाखून जितनी छोटे कमरे में रहने का फैसला भी आभा ने ही लिया बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सब खत्म हो गया। वो सानिया की गलती की वजह से उसकी आज जो स्थिति है, उसकी वजह से हम अपने और करण के रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। उन दोनों की शादी के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी खुशी की आहुति देनी पड़ेगी। डिवोर्स देना पड़ेगा हमें माँ। यही उस संस्कार की शर्त है। डिवोर्स। बस हार गई। आभा, हमें पूरा यकीन है तुम्हारा और करण का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। तुम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता। पति पत्नी का रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है बेटा। प्यार और विश्वास उसकी जड़ें होती हैं, और हर पेड़ को आंधी और तूफान का सामना करना ही पड़ता है। जड़ें मजबूत हो तो ही वो ये झेल सकता है। माँ, उसी प्यार और विश्वास के बल पर तो हम अब तक ये सब कर पाए, पर अब करण को हम पर विश्वास नहीं रहा माँ। और हम अकेले ये लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? नहीं बचा पाएंगे हम इस रिश्ते को। ऐसे विश्वास खोया नहीं करते आभा। तुम सत्यवान और सावित्री की कथा जानती हो ना? जब सत्यवान की मृत्यु हुई थी तो सावित्री स्वर्ग तक पहुंच गई थी अपने पति को हासिल करने के लिए। यमराज बहुत प्रभावित हुए उसकी लगन देखकर, और कहा अपनी पति की जान को छोड़कर कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मुझे एक अच्छा सा पुत्र प्राप्त हो। यमराज बोले तथास्तु। सावित्री ने कहा पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। फिर यमराज को अपना वचन निभाने के लिए उसे सत्यवान को वापस करना ही पड़ा। पर माँ, वो यमराज थे और ये संस्कार जैसा शैतान है। वो इतना गिरा हुआ इंसान है, उसकी सोच इतनी गिरी हुई है, वो अपनी बात मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तुम ये होने दोगी? मतलब तुम्हारी अच्छाई, करण का प्यार, तुम्हारा रिश्ता सब झूठ है और वो सच्चा है। वो जीत जाएगा, तुम हार जाओगी। नहीं आभा, नहीं। तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ नया तरीका, नया रास्ता तुम्हें ढूंढना ही होगा आभा। आज भी तुम्हारे आंसू रुलाते हैं आभा। आभा,
रोती अच्छी नहीं लगती। अब अभी भी मेरी बात मान लो, जिंदगी भर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये सब छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। आभा प्लीज, आभा प्लीज। तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने से बेहतर होगा हम अपनी जिंदगी खत्म करते। शुक्र है भगवान का, उस वक्त हमने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए तो आभा, इसीलिए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ना तब तो मुझे वो जख्म देती, ना आज मैं तुम्हें इस हालत में देखता। आभा विश्वास करो आभा, मैं ऐसा नहीं था। तुमने, तुम्हारे प्यार ने मुझे। प्यार या पागलपन संस्कार और विश्वास? किस विश्वास की बात कर रहे हो तुम संस्कार? विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए ना, फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो गांठ पड़ ही जाती है। फिर भी हम सान्या के लिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे, किसी और के लिए ना ही सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो। संभल जाओ संस्कार, प्लीज संभल जाओ। गलती सानिया की है, उसे अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए। गलती उसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने लगा, फिर मैं क्यों पीछे हटूं? आभा तुम्हें याद है ना, अगर तुम डिवोर्स के पेपर्स लेके नहीं। कम से कम अपने बच्चे। ठीक है, हम तुम्हें वो पेपर्स ला देंगे, लेकिन 7 फेरे पूरे होने के बाद, सानिया से शादी होने के बाद। आभा ये खेल मेरा है और इसके नियम भी मैं ही बनाऊंगा, और वो मैं बना चुका हूँ। हमने आज तक जो कहा है वही किया है संस्कार। क्या है कि मेरी शादी इतनी मुश्किल से हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये शादी ऐसी हो कि सबको जिंदगी भर याद रहे। संस्कार, मेरी तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि सानिया हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। थैंक्स। बेटा। जी दादी। देख तो बेटा, पंडित जी आए हैं कि नहीं, और ये पंडित जी इस घर में पहली बार आ रहे हैं किसी आयोजन के लिए। देख बेटा, उनके मुताबिक सारी चीजें आई या नहीं। मैं अभी देखता हूँ दादी। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैंने रात को ही सामान चेक कर लिया था, सामान पूरा है। तो क्या है कि ये हमारे खानदानी पंडित जी हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी शादी भी वही करें। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं बेटा, बुरा लगने की क्या बात है। लो, पंडित जी आ गए। अरे आप बैठिए, मैं देखता हूँ ना, मैं उनको लेके आता हूँ। मैं जरा देख लूँ बेटा इधर से। आइए पंडित जी, आइए। पंडित जी, आपको याद है ना, ये शादी 7 फेरे नहीं बल्कि 6 फेरे में पूरी होनी चाहिए। मुझे तो याद है, पर आप तो नहीं भूले हो ना, आधी शादी की दुगुना दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। अवश्य जजमान, चिंता मत करो। मैंने पंडित जी से कह दिया है कि 5वें फेरे के बाद सीधा 7वां फेरा ले, ताकि आभा को लगेगा कि मेरी और सानिया की शादी विधिवत पूरी होगी और वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी। मगर असलियत में मेरी और सानिया की शादी पूरी नहीं होगी। जैसे ही वो डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ आए, वैसे ही मेरी और आभा की शादी पूरी हो जाएगी, पूरे 7 फेरों के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।